नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, हेल्थ एक्टिविस्ट और भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। हेल्थ से संबंधित बातों में जानकारी लेने में मेरी शुरू से ही रुचि रही है और एक आदत तो आप में भी रही होगी या पसंद नापसंद कि हमें डॉक्टर के पास न जाना पड़े, यानी कि स्वस्थ रहें। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो भी आपको सही निदान नहीं मिलेगा। अब अगर ये वीडियो किसी डॉक्टर ने देख लिया तो वो तो नाराज़ हो जाएंगे मेरे पे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, डॉक्टर साहब की विद्वत्ता पर हमें पूरा विश्वास है, पूरा सम्मान है, पूरी श्रद्धा है। लेकिन वो जो लिखते हैं दवाइयाँ, वो तो नेचुरल नहीं होती ना, ऑर्गेनिक नहीं होती ना, वो तो लेबोरेटरी में बनती हैं जिनको सिंथेटिक कहा जाता है। कृत्रिम से भी ख़राब है, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन मेरा विषय इस समय क्या है? मेरा इस समय विषय है कि हमारे बच्चों की ग्रोथ कम हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 40% बच्चों की लंबाई कम रह गई है, यानी कि जो लंबाई कम रह गई है उनके बारे में बताया। जो बढ़ रहे हैं उनके बारे में तो आपको देखना है ना, उन्होंने बताया इसलिए है। 37.5% बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ कम हो गई है। ओवरऑल ग्रोथ का मतलब शारीरिक ढांचा भी है, तो और मानसिक विकास भी। ऐसा नहीं है मंदबुद्धि हो गए वो, लेकिन कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं होता। तो इसका भी खान पान से संबंध है। हम यहाँ पर लंबाई की बात कर रहे हैं, ओवरऑल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और बताई गई है कि 52% बच्चों की लंबाई ठहर गई है। ठहरने का मतलब बस बढ़ तो रही है नाम मात्र को, बहुत धीमी रफ्तार से। इसका क्या कारण है? आप जाते हैं केमिस्ट से पूछा और कुछ भी ले आए, या ऐड देखा कुछ भी ले आए। जैसे पहले एक ऐड आता था 4 पावरफुल प्रोटीन पावरफुल कौन से हैं आपके? आप नाम तो बताएं। दरअसल प्रोटीन बनता है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड से, और उनसे ही नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब नॉन एसेंशियल नहीं, अनावश्यक नहीं, बट वो बनते कब हैं? जब आपके शरीर में वो प्रोटीन जा रहा हो जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो या तो गाय का शुद्ध, देसी गाय का शुद्ध दूध दीजिए बच्चों को, तो उसमें विटामिन मिनरल भी मिलेंगे काफ़ी, और उसमें प्रोटीन भी मिलेगा, तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी जाएगी। बचपन से लगातार दीजिए। अब दूध जो है वो मिलता नहीं है। दूध आप भैंस का पिलाते हैं, इसमें भी आर्थिक पक्ष है, क्योंकि दूध भैंस का जो है वो थोड़ा सा महंगा तो आता है गाय से, लेकिन उसमें पानी मिला के बढ़ाया जा सकता है, उससे काम चल जाता है लोगों का। तो मसला क्या हुआ फिर? आर्थिक स्थिति का मसला हुआ या नहीं हुआ? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचिए। दूसरा एक कारण और है, गाय के दूध में आपको स्वाद नहीं आता है। वो स्वाद क्यों नहीं आता है? आप चाय पीते हैं, चाय में आपको गाय का दूध टेस्ट बिगाड़ देता है, उसके लिए भैंस का दूध है। अब चाय पीनी, क्योंकि शास्त्रों में लिखी है, हमारी आदत पड़ गई है, तो हमसे छूटती नहीं। अब छूटती नहीं तो भैंस का दूध नहीं छूटेगा, वरना भैंस का दूध में क्या विशेषता है आपको आलसी बनाने की, हमें आलसी बनाने के अलावा? भैंस तो पानी का जानवर है। कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, यानी कंफर्टेबल रहती है वो पानी में, कब निकलेगी पता नहीं। पर यहाँ फिर हम आ जाते हैं। देखिए, प्रोटीन चाहिए सबसे पहले। प्रोटीन का अर्थ होता है पहला, और पहला पोषण है प्रोटीन। और कितना मिलना चाहिए? एक तो ये अनुमान हमें पता होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए, और कितना मिल रहा है ये पता हो, तभी तो पता चलेगा ना गैप कितना है। वैसे कहा यह जाता है, सर्वे है, 73% ऑफ अर्बन रिच आर deficient in protein and 90% of them do not know this। यानी कि जो रिच लोग हैं, वेल टू डू हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी 73% ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई कुछ भी आप खान पान करेंगे, आपकी ग़िज़ा, आपकी खुराक
अच्छी कब होगी, जब आप रोटी से अलग कुछ लेंगे। जैसे पहले होता था, आप भी अभी जाड़ों में करते होंगे, कई बार लोग तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू बना बना के खाते हैं जाड़ों में, पर सब तो नहीं खा पाते, सब अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जो हमें मिल रहा है उसके लिए तो हमें ईश्वर का बहुत बहुत आभारी होना चाहिए, लेकिन जो चाहिए हमें उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर विषय थोड़ा सा अलग हो गया, पर थोड़ा सा ही अलग है, क्योंकि आर्थिक कारणों से बहुत से निर्णय नहीं लिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको प्रमोट करूं कि ये वाला प्रोटीन लीजिए, तो उसके दाम सुन के अधिकतर लोग जो हैं वो ठिठक जाते हैं। अब वो ये नहीं सोचते कि यार ये इतना महंगा क्यों है, और महंगा है क्या, वास्तव में महंगा है। मैं आपको तुलना करके भी बताऊंगा, पहले तुलना ही कर देता हूँ। देखिए, एक 200 ग्राम का बड़ा मशहूर ब्रांड आया करता था जो 4 पावरफुल प्रोटीन करके ऐड किया करता था। फिर मंत्रालय ने उस पर क्या कुछ गाइडलाइन बना दी, उससे वो विज्ञापन आना बंद हो गया है। फिर उन्होंने कुछ और नाम से उसमें कुछ और मिक्स विक्स किया, बताते हैं सोयाबीन का आटा है या क्या है, और अब मुझे लेटेस्ट उसका नहीं पता है। लेकिन मैं तुलना करता हूँ, सोयाबीन का आटा भी आपका डायरेक्ट आटा होगा तो कितना आपका भला हो जाएगा, क्योंकि जितना प्रोटीन चाहिए और कितना कॉस्ट बैठेगी उसकी, इस पर मैं आता हूँ। देखिए, 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए, मोटा मोटा हिसाब है। तो आपका अगर भार 60 किलोग्राम है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए। अब कुछ तो आप खाना भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, दूध पीते हैं, तो इससे आपको प्रोटीन मिलता भी है। भले ही उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं हैं, तो प्रोटीन तो है ना। तो फिर भी औसतन 25 ग्राम प्रोटीन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम है, तो उसका आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। और हम कॉस्ट की बात कर रहे थे, क्योंकि कॉस्ट सुन के आदमी के वो विचार ठिठक जाते हैं, आदमी कुछ सस्ता ढूंढने लगता है। चाहता तो है वो, लेकिन वो सस्ता ढूंढता है। लेकिन भाई, जितने कैरेट का गोल्ड होगा उतने कैरेट का दाम तो देना पड़ेगा, आपको उसका रिटर्न भी तो मिलता है ना। तो अभी मैं आपको तुलना करके बताता हूँ। वो जो 200 ग्राम का डिब्बा आया करता था उनका, हमारा ये 200 ग्राम का है, हम तुलना करते हैं 200 का था या 250 का था, पर उसमें प्रोटीन था 45 ग्राम्स, बाकी अलाय बलाय कुछ भी लिखा उन्होंने, पर वो ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं था उसमें। तो उसका जो पाचन अनुपात था, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी जिसको बोलते हैं, जिसको आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पाता है, वो था लगभग 30%, 1/3 मान लो, तो 45 का 1/3 कितना हो गया, 15 ग्राम। और वो आता था लगभग 400 रुपये का, 386 रुपये मैंने लिखा देखा था उसका 2 साल पहले, तो 400 मान लेते हैं। तो 400 रुपये में आप 15 ग्राम प्रोटीन लाए, तो एक ग्राम प्रोटीन कितने का हुआ, 15 से भाग करो आप, 15 दूनी 30, 10 बजे, और 400 ग्राम, हाँ 15 दूनी 30, 10 बज के, एक जीरो लगा लो, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 26 रुपये तो हो ही गया। पर ग्राम आपने क्या पे किया, 26 ग्राम, 26 रुपये। और मोटा मोटा गुणा करने में आसानी होगी, 25 रुपये मान लेते हैं। और अब हम जिसे आप महंगा समझते हैं उस प्रोटीन का मूल्यांकन करते हैं। देखिए, 200 ग्राम का प्रोटीन है और ये बेस्ट प्रोटीन की श्रेणी में आता है। क्यों आता है, बायो अवेलेबिलिटी इसकी कितनी है, 100, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो है इसको 100 नहीं बोलता, 98.5 बोलता है। वो कहता है कम करके बताओ भाई, कोई झंझट ना हो। एक तो दूसरे, आपको कम की बजाय ज़्यादा लाभ मिलेगा तो आप ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आपकी प्रसन्नता ही तो अभीष्ट है, आपका लाभ तो आपकी प्रसन्नता। अब बात आती है कि इसमें है 200 ग्राम और 200 ग्राम में है 80% प्रोटीन, यानी कि 160 ग्राम प्रोटीन है आपका। इसकी कॉस्ट है इस समय 1100 रुपये, मतलब है तो कुछ अधिक, 1175 रुपये, पर आप 1100 रुपये मान लो, मैं दे दूंगा आपको 1100 रुपये में। और क्योंकि DAP पर हम दे सकते हैं, पर चलो 160 ग्राम है,
अब हम इसको 150 ग्राम मान लेते हैं, 10 ग्राम छोड़िए, क्योंकि 98.7 ग्राम हम मान के चल रहे हैं ना बायो अवेलेबिलिटी। तो 150 को अगर आप 25 से गुणा करें तो आपका प्रोटीन का दाम निकल आएगा। तो 25 से 150 को आपने गुणा की तो आप लगा लो कितना दाम बैठा, है ना। 2500 तो एक ही होगा, 12.5 होगा, 3750 रुपया दाम बैठा। इसका दाम है कितना, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, 1100 रुपये में। तो बताओ महंगा कौन सा है। लगता वो सस्ता है लेकिन वो बहुत महंगा है। वो पर ग्राम 26 रुपया बैठ रहा है, और ये पर ग्राम आप भाग कर लो 150 ग्राम से इसके दाम को, तो 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105, मतलब 7.5 रुपया बैठा पर ग्राम का। वो बैठा मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा महंगा है वो जो सस्ता लगता है आपको, जिसमें कुछ भी नहीं है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स 9 उसमें है क्या, नहीं है, नॉट एट ऑल। और अभी भी शायद ना हो, और होंगे तो कितने होंगे वो लेटेस्ट में देख के बताऊंगा। अब इसको भी और सस्ता करना है तो आपको, क्योंकि 1 किलो में कितने बैठे, 200 ग्राम है, 1 किलो में बैठे 5, तो मैं आपको 1100 का दे रहा हूँ तो 5500 रुपये का हुआ। ये है 1 किलो का, ये है 4144 रुपये का, पर 4100 मान लो मोटा मोटा। इसके लिए मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, ये और भी सस्ता हो जाएगा। 5500 तो बहुत सस्ता है ना, 4100 रुपये। लेकिन अगर आपको चाहिए और सस्ता चाहिए तो आपने देख लिया ये हमारा बहुत सस्ता है, लेकिन इसको बहुत ही सस्ता चाहिए आपको, तो आप डिस्काउंट कार्ड बनवा लें। डिस्काउंट कार्ड में आपको ये 3600 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन बच्चों की ग्रोथ अगर समय निकल गया तो आप लाखों रुपया लेके घूमेंगे तब भी ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि बायोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं जब शरीर में। तो जैसे पौधा भी है, आपका गन्ना 12 महीने में कटता है, आप अगर 10वें महीने में उसको, 11वें महीने में उसको अगर न्यूट्रिशन देंगे तो क्या होना है। तो ऐसे ही बच्चों का हिसाब है, प्रकृति के हिसाब से है हमारा शरीर भी। दूसरे कैल्शियम का बहुत बड़ा हाथ होता है हड्डियाँ चौड़ी करने में, और वो भी कैल्शियम भी बच्चों में कम है, कम पाया जाता है, और भोजन में तो मिलता ही नहीं। तो कैल्शियम के अलावा फॉस्फोरस भी चाहिए, और भी कई चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन के रूप में देते हैं मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन, जिसका नाम है डेली। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको बच्चों की ग्रोथ चाहिए तो निश्चिंत होकर आप इसको दीजिए। आपको अगर बचपन से देंगे ना तो आपका बच्चा आपसे भी ऊंचा निकलेगा, क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल हैं। एक साल में मतलब 2 डिब्बे लिए, एक मैंने किसान को दिया था। वो जो है हमारा एप्साइटी यूज़ करते हैं। एप्साइटी बहुत बढ़िया है, किसानों के लिए वरदान है। तो उनको बहुत अच्छा लगा, वो हर चीज़ में रिजल्ट दिए उसने बढ़िया। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि उनका बेटा छोटा है, और छोटा का मतलब 13 साल का था। तो मैंने कहा भाई आपकी भी हाइट कम है और आपके बच्चे की ना रह जाए, क्योंकि आपके बाबा की भी कम है। तो बोला कुछ है क्या, मैंने कहा हाँ है। तो मैंने उनको एक तो ये प्रोटीन और ये 30 की भी आती है टैबलेट, तो वो मैंने दिया, यानी कि 2 महीने का पैक करीबन 5200 रुपये का मैंने उनको दिया। और वो 5200 रुपये का पैक उन्होंने फिर दोबारा लिया, क्योंकि उनको लाभ पहुंचा। तो और नहीं लिया उन्होंने। छोटा सा किसान जिसके पास आमदनी का और जरिए ना हो, परिवार भरा पूरा हो, तो वो केवल अपने बेटे के लिए पैसा खर्च करने में थोड़ा, उसको और भी 2 ऑब्लिगेशंस हैं पारिवारिक, वो उनका रुक गया। लेकिन उन्होंने बताया स्वयं कि उनकी हाइट, उसके बच्चे की हाइट 13 से 14 साल का हो गया वो, तब मेरी बात हुई थी। और डिब्बे तो ये 2 ही लिए ना, पैक तो 2 ही बार लिए उन्होंने, ज़्यादा आप 4 महीने का मान लो। तो उसकी 3 इंच की हाइट बढ़ी। मैंने कहा कि भाई देखो, हर साल का 3 इंची तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि शुरू में जो डेफिशिएंसी थी वो तेज़ी से पूरी हुई। लेकिन हर साल का आप 1 इंच भी मान लो अगर ग्रोथ का हिसाब, तो 14 साल से 21 साल तक, 22 साल तक 7 इंच 8 इंच हाइट और बढ़ जाएगी। यानी कि 3 इंच वो और 7 इंच वो, 10 फीट हाइट। और इनकी महाराज की हाइट 5 फुट 4 इंच है। तो अगर वो 6 फुट भी हो जाएगा, 6 फुट के आसपास भी हो जाएगा, 1 आध इंच छोड़ दो और कम करके स्ट्रिक्ट हार्ड मार्किंग कर लो, तो कैसा है, इसकी कीमत चुका सकते हैं क्या। तो मित्रों,
महंगा सस्ता कुछ नहीं होता। अगर आप ही की इनकम में 25,000 50,000 रुपया हर महीने ऐड हो जाए तो आपके लिए महंगा नहीं रहेगा। आप फटाक से कहेंगे नहीं नहीं बच्चों के लिए भाई मैं सब कुछ करूँगा, लाओ दे। तो असली बात तो ये है कि एफोर्डेबिलिटी हमारी पॉकेट की कम है, उसको बढ़ाइए, मेरे पास उसका भी समाधान है। और अगर आपको अफोर्ड करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो आज से ही मंगाइए। और आपके बच्चों को देखकर आपके दूसरे लोग मिलने जुलने वाले पड़ोसी रिश्तेदार वगैरह जब पूछने लगेंगे, तब आपको महसूस हो जाएगा कि यार ये तो दूसरों का भी फ़ायदा कराया जा सकता है और आप बिजनेस में भी आ सकते हैं। और बिजनेस में आने का मतलब तो बल्ले बल्ले है। ओके, ऑल द बेस्ट। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं नंबर अलग से लिख के दूंगा, क्योंकि ये मैंने इसलिए दिया है कि इसमें कोई और भी फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा लें इस वीडियो का। नमस्ते।